गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अपन ने कल बात की थी नर्सरी की और उससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, आज हम बात करेंगे अपने ऑर्चार्ड प्लांटिंग मेथड्स की। तो आइए बात करते हैं। देखना, बगीचा या फलोद्यान क्या होता है? फलों का उद्यान स्थायी व दीर्घकालीन होता है, यानी कि हम इसे लंबे समय तक अपना इनकम का स्रोत बना सकते हैं, है ना। स्थायी होता है, दीर्घकालीन होता है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बात करते हैं जलवायु की। तो जिस प्रकार की जलवायु है अपने यहाँ, उस प्रकार का अपन को फलोद्यान या बगीचा लगाना चाहिए। जैसे बात करें क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर, तो गर्म व शुष्क जलवायु के अंदर कौन से लगेंगे? बेर, अनार और खजूर लगा सकते हैं। वही बात करें अपन मृदा की, तो बलुई दोमट या दोमट मृदा जिसका पीएच कितना हो 6.5 से 7.5 अपन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें मृदा की गहराई 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी गहरी होनी चाहिए मृदा? 2 मीटर तक, इससे ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। अगली बात करें स्थला आकृति की, तो जो स्थला आकृति है वो समतल होनी चाहिए भूमि, और साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार की उद्योग फैक्ट्रियां आसपास व ईंटों के पट्टे नहीं होने चाहिए, है ना। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे आम के अंदर ब्लैक टिप, काला धब्बा रोग, ब्लैक टिप की समस्या आ जाती है। और बात करें नेक्स्ट सिंचाई व जल निकास के अंदर, सिंचाई में ड्रिप प्रणाली आप लगा सकते हैं, और जल निकास के अंदर नालियां बना सकते हैं, जो अतिरिक्त वर्षा का पानी है उसे अपन निकालने के लिए। और अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से योजना बनाकर उसके अंदर दीवार बना सकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, और वायुरोधी वृक्षों को लगा सकते हैं। वायुरोधी वृक्षों में जैसे नीम का पेड़ हो गया, है ना, और आम हो गया, ये सब अपन लगा सकते हैं। अब बात करेंगे अपन उद्यान लगाने की विधियां। जैसे उद्यान लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, चूने से पहले रेखांकन करेंगे, और जहां जहां पर यहाँ ये बन रहा है उद्यान अपना, उसके अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर जैसे अपन ये विधि लगाएंगे, और इस विधि के द्वारा जहां पर भी ये काट रही है आपस में, वहां पर क्या लगा देंगे? पौधा। तो देखिए ना, वर्गाकार विधि क्या होती है, पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी इसके अंदर समान रखते हैं वर्गाकार विधि के अंदर। और यह समतल स्थान हेतु आसान व प्रचलित विधि है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। फलोद्यान लगाने की समतल स्थान हेतु आसान व प्रचलित विधि कौन सी है? तो वर्गाकार विधि। इसके अंदर कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। अगली विधि की बात करें तो होती है आयताकार विधि। इसके अंदर होती वर्गाकार विधि के समान ही है, किंतु क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान नहीं होती है। पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी? कम होती है। ये देखिए, पौधा यहाँ पर है और इसकी 2 मीटर जैसे लगा रखी है, और यहाँ पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर है, तो समान नहीं होती है। इस कारण इसमें वर्गाकार विधि से ज्यादा पौधे लगते हैं, और कृषि क्रियाएं भी आसानी से की जा सकती है। बात करें अगले विधि की, तो हेक्सागोनल विधि, षटभुजाकार विधि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण विधि है। इसे हेक्सागोनल, षटभुजाकार या समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। शहर के पास लगाई जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। क्वेश्चन आया हुआ है, शहर के पास कौन सी विधि को लगाते हैं? तो हेक्सागोनल या षटभुजाकार विधि। शहर के पास होने के कारण सबसे खर्चीली विधि है, रेखांकन में कठिनाई आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। कौन सी विधि में? षटभुजाकार विधि में। कृषि क्रियाएं करने में कठिनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन कॉन्टूर सिस्टम या समोच्च विधि। यह विधि मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों हेतु उपयोग में ली जाती है, और पौधे ढलान के विपरीत लगाए जाते हैं। जहां ढलान 10% से अधिक हो, वहां पर यह विधि
कॉन्टूर या समोच्च विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें अगली विधि की, तो है फिलर मेथड या पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि के अंदर बात करें अपन तो इसके अंदर वर्गाकार विधि के समान होती है, किंतु बीच में एक पूरक पौधे लगाए जाते हैं। तो क्या होते हैं पूरक पौधे? अतिरिक्त आय हेतु लगाए जाते हैं। और कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं? पपीता, फालसा, अनानास व केला। पपीता को याद रखेंगे, यहाँ पर पूरक पौधे के रूप में काफी बार एग्जाम पूछा हुआ है, तो पपीता लगाते हैं, है ना। और अस्थायी होते हैं, इन्हें फिर हटा दिया जाता है 1 साल 2 साल के अंदर। यह वर्गाकार विधि से इस विधि के अंदर 2 गुने पौधे लगाए जा सकते हैं। बात करें अपन, इसमें कृषि क्रियाएं करने में कठिनाई होती है और अस्थायी तौर पर इसके अंदर सबसे ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं और इसे फिलर मेथड भी कहते हैं। अगली विधि त्रिभुजाकार विधि। यह विधि भी उबड़ खाबड़ स्थान पर लगाई जा सकती है। इस विधि से स्थान का सदुपयोग होता है और वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें पौधे कम लगते हैं। वर्गाकार की अपेक्षा कम पौधे। इसके अंदर कृषि क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो फलोद्यान में पौधों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला देखना, कुल क्षेत्रफल बटा पंक्ति इनटू पौधे की दूरी। इस सूत्र का उपयोग करके अब इस विधि, कोई सी भी विधि के अंदर कितने पौधे लगेंगे ये अपन निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल हेक्टेयर के अंदर लेंगे। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। और बीघा की बात करें तो 4 बीघा इसके अंदर होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 12th के हिसाब से, जेड के हिसाब से और सुपरवाइजर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉर्टिकल्चर की एक अच्छे से टॉपिक पर। नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे। धन्यवाद।